तकरीबन 2500 सीआरपीएफ जवान जम्मू ट्रांजिट कैंप से नेशनल हाईवे 44 होकर श्रीनगर कैंप के लिए निकलते हैं। सोल्जर्स का कॉन्वे लोथापुरा पहुंचते ही अचानक से एक एसयूवी कार आके कॉन्वे में 5th नंबर कार से टकराता है। उस दिन जम्मू के साथ साथ पूरा भारत भी कांप उठे थे और 14 फरवरी प्यार मोहब्बत के वो दिन भारत के इतिहास में एक जख्म की तरह रह जाता है। तो दोस्तों, मैं हूं ईजी एक्सप्लेनर चैनल के होस्ट। चलिए आज जानते हैं पुलवामा अटैक और ब्लैक डे के बारे में। पुलवामा अटैक के बारे में जानने के लिए हमें उस टाइम जम्मू और कश्मीर सिचुएशन के बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। जम्मू और कश्मीर भारत का एक इंटीग्रल यानी अभिन्न पार्ट है, पर पाकिस्तान ने कुछ हिस्सों पे इलीगली कब्जा करके रखा है और हम लोग इन हिस्सों को पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान इन हिस्सों से इंडिया साइड के कश्मीर पर हमेशा से ही इन्फिल्ट्रेशन यानी हस्तक्षेप करता रहता है और वेपन स्मगलिंग का काम भी चलाता है और इस एरिया को हमेशा ही डिस्ट्रैक्ट रखने का कोशिश करता है अपने जियोपॉलिटिकल गोल को अचीव करने के लिए। 2016 पे पॉपुलर टेररिस्ट बुरहान वानी के डेथ के बाद कश्मीर में टेररिस्ट द्वारा किया गया डिस्टर्बेंस काफी हद तक बढ़ने लगता है और यंग जनरेशन टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन करने लगता है। 2018 के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 18 में ही 260 से भी ज़्यादा टेररिस्ट, 160 सिविलियंस और 150 डिफेंस पर्सनल्स की डेथ होता है। 2018 के ऐसी डिस्टर्ब एनवायरनमेंट पे आदिर अहमद दार नाम का एक लड़का अपने 12th बोर्ड एग्जाम से पहले फरवरी महीने में एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लेता है और गलती से आर्मी के फायरिंग में उसके पैर में एक गोली लग जाता है। इसी गोली लगने का बदला लेने के लिए आदिर पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप जैश-ई-मोहम्मद के इंडियन विंग को ज्वाइन करता है। इस ग्रुप का इंडिया में लीडर था मासूद अजहर और इस जैश-ई-मोहम्मद कैंप में 1 साल आदिर को ट्रेनिंग दिया जाता है और यहीं पे आदिर का ब्रेन वॉश किया जाता है। 14 फरवरी 2019 आखिर क्या हुआ था उस दिन? 14 फरवरी के सनसेट से पहले श्रीनगर कैंप तक पहुंचने के लिए सीआरपीएफ का कॉन्वे लगभग सुबह 3:30 बजे जम्मू कैंप से निकल जाते हैं और शाम के करीब 3:15 पर जब आर्मी का कॉन्वे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के लोथापुरा गांव में पहुंचता है, तभी एक एक्सप्लोजिव से भरा हुआ कार कॉन्वे में 5वें नंबर बस के साथ टकराता है और ये दिल दहला देने वाला हादसा हो जाता है। एक्सप्लोजिव से भरा हुआ ये कार खुद आदिल चला रहा था। इस बम ब्लास्ट में 40 सीआरपीएफ जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं और करीब 35 जवान जख्मी होते हैं। माना जाता है कि साल 1989 के बाद ये हादसा इंडिया पे किया जाने वाला सबसे बड़ा आतंकी हमला था। इस हादसे के बाद जैश-ई-मोहम्मद ने इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट को इनकार कर दिया था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक इस अटैक को 9 फरवरी में प्लान किया गया था, क्योंकि कुछ साल पहले 9 फरवरी को इंडियन गवर्नमेंट ने टेररिस्ट अफजाल गुरु को फांसी दिया था, पर उस दिन सिक्योरिटी अलर्ट और हेवी स्नोफॉल की वजह से सीआरपीएफ के कॉन्वे को रोक दिया गया था, इसलिए अटैक के प्लान को पोस्टपोन कर दिया गया था। इंडियन इंटेलिजेंस के इन्वेस्टिगेशन में टोटल 19 लोगों को अपराधी ठहराया गया, जिसमें से 6 जनों को आर्मी ने मार गिराया और 7 लोगों को अरेस्ट किया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिपोर्ट के हिसाब से भारत सरकार और कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट को इस हमले का जानकारी पहले से ही दे दिया गया था, लेकिन सरकार ने कुछ खास एक्शन नहीं लिया था। इस हमले का आरोप उस टाइम का जम्मू कश्मीर का गवर्नर जी.सी. मुर्मू के खिलाफ भी लगे थे। और दोस्तों, एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा किया जाने वाला कुछ जांच में ये पता चला कि इस अटैक के लिए तकरीबन 300 किलो एक्सप्लोजिव, जिसमें 80 किलो आरडीएक्स और बाकी अमोनियम नाइट्रेट और एक एसयूवी कार को बॉर्डर के थ्रू इंडिया में स्मगल किया गया था। इस हमले के बाद भारत के कई सारे शहरों में भारी प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान को दिया जाने वाले मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस विड्रॉ कर लेता है और पाकिस्तान से इंपोर्ट होने वाले हर एक प्रोडक्ट पर 200% से भी ज़्यादा कस्टम ड्यूटी इम्पोज कर दिया गया था और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने सभी पाकिस्तानी एक्टर को बैन कर दिया था और इंडियन डॉक्टर्स ने सार्क के लाहौर में डॉक्टर्स मीटिंग को कैंसिल कर दिया था। जाहिर सी बात है, इंडियन आर्मी तो चुप बैठने वाला है नहीं। जैसे ही उनको सरकार के द्वारा ऑपरेशन के लिए खुली छूट दिया गया, तभी इंडियन आर्मी ने अपने ड्यूटी को बाखूबी निभाया।
एक काउंटर ऑपरेशन में राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और स्पेशल ऑपरेशन के 55 सोल्जर्स का एक टीम ने 2 आतंकी और उनके 2 सपोर्टर्स को मार गिराया। इन्हीं 2 आतंकियों में एक था अब्दुल रशीद गाजी, जो था पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड और जैश-ई-मोहम्मद का कमांडर। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 26 फरवरी को ऑपरेशन बंडर लॉन्च किया गया। इसमें 12 मिरेज 2000 जेट LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके बालाकोट, मुजफ्फराबाद और चाकोत इन 3 जगह के टेररिस्ट कैंप पर एयर स्ट्राइक करता है। एस्टीमेट के हिसाब से इन एयर स्ट्राइक में करीब 350 से 400 टेररिस्ट को मार गिराया जाता है। तो दोस्तों, ये था पुलवामा अटैक की स्टोरी। इसी पुलवामा अटैक के दिन को यानी 14 फरवरी 2019 को हम लोग ब्लैक डे के नाम से याद करते हैं। ये वीडियो एक ट्रिब्यूट है उन शहीद सोल्जर्स के लिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो उस लाइक बटन को दबाना ना भूलें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।